अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे एमओडी की तरफ से जो अपडेट सामने आई हैं उन कैंडिडेट्स को लेके जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जा रहा था एमओडी की तरफ से और फी वेरिफिकेशन हो रही थी। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कहा गया था कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो है वो अपडेट सामने आ जाएंगी एलिजिबिलिटी और फी चेकिंग की, लेकिन उसके बाद फिर एक नई न्यूज़ सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि थर्ड वीक ऑफ मार्च में ये अपडेट सामने आएंगी। तो अभी थर्ड वीक ऑफ मार्च में ये अपडेट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कैंडिडेट्स के लिए उनके वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड कर दी गई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ। यहाँ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो लोग जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट तो की थी, लाइक उन्होंने अपना डाटा जो है ऑनलाइन पोर्टल पे डाला था, लेकिन उन्होंने फ़ी जो है वो सबमिट नहीं की, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में शामिल कर दिया गया है। वो अपना मज़ीद जो है प्रोफाइल चेक नहीं करेंगे, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं होगा क्योंकि उन्होंने फ़ी सबमिट नहीं करवाई। सेकेंड जो अपडेट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वो ये है कि वो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उनके लिए रोल नंबर स्लिप्स अपकमिंग वीक्स में या जल्द अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट जो है, जो पोर्टल बनाया गया है जहां पर ये न्यूज़ आ रही है, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं, यहां पर अपलोड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो कैंडिडेट्स जो रिजेक्ट हो गए हैं ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 3 डेज का टाइम दिया गया है। 18 मार्च से 20 मार्च तक वो लोग अपनी क्यूरीज जो हैं उनकी करेक्शन कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑनलाइन पोर्टल पे। उनके लिए उनकी एप्लीकेशंस पे जो भी एलिगेशंस लगी हैं उनको क्लियर करना कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरने के लिए जब तक वो इन क्यूरीज को सेटल डाउन नहीं करते उनको फर्दर प्रोसीड नहीं किया जाएगा और इसी स्टेज से उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये सारी क्यूरीज के आंसर करने के लिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए हेल्प डेस्क जो है वो भी ओपन किया गया है। हेल्प डेस्क 18 से 20 मार्च तक ओपन रहेगा और इसकी टाइमिंग्स होंगी 9 AM से 5 PM तक। वो कैंडिडेट्स जो कि जिनकी एप्लीकेशंस पे कोई क्यूरी है, कोई मसला आ रहा है और उनके ऊपर एलिगेशन लगी हुई है, वो उसको रिजॉल्व करने के लिए इन टाइमिंग्स और इन डेज के दौरान जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। वाया फ़ोन भी कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए आप जो है अपनी क्यूरी जो है वो पूछ सकते हैं। ईमेल करने का तरीका भी बताया गया है कि आपने अपने क्रेडेंशियल्स बताने हैं, नेम, CNSE, मोबाइल नंबर, जब आप ईमेल सेंड कर रहे हैं। ये अगर आप यहाँ पर देखें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पोर्टल पे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आएंगी कि आपने किस तरह ईमेल करनी है। अब वो कैंडिडेट्स जो कि एलिजिबल हैं उनके लिए हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अगर आप यहाँ पर जो पॉपअप चल रहा है उस वहाँ पर देखें तो एलिजिबिलिटी स्टेटस की जो है वो एक आइकन यहाँ पर अपलोड की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। उसके अलावा ये जो न्यूज़ जहाँ पर चल रही है उसमें भी कहा गया है कि अगर आप अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस देखना चाहते हैं तो क्लिक हेयर, यहाँ पर आप क्लिक करें। और उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रोल नंबर स्लिप्स बाद में अपलोड की जाएंगी। आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो तरह से चेक कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर जो न्यूज़ चल रही है उस पर क्लिक कर सकते हैं और दूसरा एलिजिबिलिटी स्टेटस का जो आइकन यहाँ पर आपको पॉपअप होता नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करते हुए अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पोर्टल खुल के आ जाएगा। ये पोर्टल से आप पहले भी फेमिलियर हैं क्योंकि जब आपने अप्लाई किया था तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर की थी और उसके बाद साइन इन का पोर्टल आपके पास आ गया था जहाँ पर अपना CNSE और पासवर्ड एंटर करने के बाद अपनी प्रोफाइल अपडेट करते थे। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि वो कैंडिडेट साइन इन करेंगे। यहाँ पर अगर आप अपने CNSE नंबर और पासवर्ड डालते हैं तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको ये फर्दर प्रोसीड कर देगा और वहाँ पर आपका स्टेटस जो है, जहाँ पर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, फी वेरिफिकेशन, सारा पोर्टल वहाँ पर बना नजर आ रहा था। तो वहाँ पर आपके नाम के सामने एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सीट जो है, नेक्स्ट स्टेप, इस तरह की कोई गाइडलाइंस आपके सामने आ जाएंगी या सिंपली लिखा होगा कि आप एलिजिबल हैं इस सीट पे अप्लाई करने के लिए। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है और उनकी एप्लीकेशन के ऊपर क्यूरीज हैं, एलिगेशंस लगी हुई हैं, उनको बताया गया होगा कि आपकी एप्लीकेशन इस वजह से एलिजिबल नहीं करार दी जा रही। अगर आप इन क्यूरीज को सेटल करते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन पे फैसला किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर राइट पैनल पे आप देखें तो दो चीजें नजर आ रही हैं। फर्स्ट स्टेप पे ये है कि साइन इन करें और चेक अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस फॉर अप्लाइड पोस्ट। सेकंड स्टेप जो है उसमें ये कहा गया है कि इफ डिक्लेयर रिजेक्टेड
अपडेट प्रोफाइल अलॉन्ग विद प्रूफ करस्पॉन्डिंग टू रिजेक्शन रीजन, कि वो कैंडिडेट जिनकी एप्लीकेशन के सामने रिजेक्शन लिखा गया है तो उनको वहां पर बताया भी गया होगा कि किस वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है। आप उस रिजेक्शन की साथ जो है प्रूफ लगाना होगा ताकि आपकी रिजेक्शन जो है वो एलिजिबिलिटी में बदल सके। लेकिन जो नोट में कहा गया है कि वो कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल टू डिपॉजिट फी इन बैंक हैव नॉट बीन कंसिडर्ड कैन नॉट साइन इन। जो लोग जिन्होंने अपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन के लिए डाटा तो अपलोड किया था, लेकिन उन्होंने जो सेकंड स्टेप था कि आपने फी चालान प्रिंट करके फी सबमिट करनी है, वो सबमिट नहीं करवाई, तो वो कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, वो अपने पोर्टल को फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकेंगे, ना ही वो साइन इन कर सकेंगे। हाँ, अलबत्ता जिन कैंडिडेट्स की यहाँ पर साइन इन हो गई उन लोगों का जो कि एलिजिबल हैं या जिनकी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ रिजेक्शन लगी हुई हैं, वो यहाँ पर अपना CNAC नंबर एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे और इस तरह साइन इन करते हुए वो फर्दर प्रोसीड कर लेंगे। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अपलोड किए गए एलिजिबल कैंडिडेट्स के स्टेटस के बारे में और वो कैंडिडेट जिनकी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्यूरीज लगी हुई हैं उनके बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसका इजहार भी कमेंट सेक्शन में कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी अपडेट्स जो हैं न्यूज़ हमारे चैनल पे शेयर होती हैं, तो हमारे चैनल के साथ इन टच रहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा डाटा चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, चाहे वो इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ है, वर्ल्ड जीके है, पाकिस्तान जीके है, इंग्लिश है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, हर चीज़ से रिलेटेड डाटा जो है वो अवेलेबल है। इवन के पास पेपर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रीवियस ईयर्स में लिए गए हैं वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप उनको ज़रूर कंसल्ट करें, आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।